अस्सलामुअलैकुम बेटे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने दो चीज़ें लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को भी डिस्कस किया था, तो वो कुछ उसमें से रह गए थे, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। और फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो है उनको भी आज हम कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की। और पहले तो बेटे मैं कोशिश करूँगा, अपनी नाकाम कोशिश करूँगा कि फिर ये चैप्टर ख़त्म कर दें, नहीं तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को वाइंड अप करके तो नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8 फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा बेटे, इस चैप्टर के अंदर कोई भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो इसलिए इस चैप्टर्स को हमने बिल्कुल जल्दी की है कि 2-4 लेक्चर्स के अंदर ही इसको वाइंड अप कर लें ताकि आप लोगों का टाइम बचा जा सके। तो आपने इसको पढ़ना ज़रूर है। हर चैप्टर्स की अपनी वेटेज ज़रूर होती है। हाँ, किसी की 10% होती है, किसी की 1% होती है, किसी की 5% होती है, तो किसी की 3% होती है। वेटेज हर चैप्टर की है, इसको आपने पढ़ना ज़रूर है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। और दूसरा बेटे, इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी बनते हैं, तो 4 के करीब तकरीबन 8 से 10 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से आता है। तो इसलिए तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन एल्गी, जिसको हम क्लोरोफाइटा कहते हैं। जो ग्रीन एल्गी है बेटे, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, अगर हम इनको कॉलोनियल कहें तो मल्टी सेलुलर भी होते हैं। अब इसके अंदर जो ग्रीन एल्गी वाले पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और कैरोटीनाइड्स। अब ये जो पिगमेंट्स हैं ये बेटे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है आपको पता है, फिर पिगमेंट्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी है फ्लैजेला, इसके अंदर फ्लैजेला होता है बेटे। सेल वॉल ऑफ द ग्रीन एल्गी जो है बेटे वो सेलुलोज से बनी होती है। उसके बाद जो ग्रीन एल्गी है हैव मैनी कैरेक्टर दैट आर कॉमन टू द प्लांट। मिसाल के तौर पर पिगमेंट सिमिलर होते हैं बेटे, रिजर्व प्रोडक्ट जो है वो भी सिमिलर होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल है वो भी क्या होती है बेटे, सिमिलर होती है। देयरफॉर इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट प्लांट हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द इंसेस्ट्रल ग्रीन एल्गी। तो जो प्लांट्स हैं हम उनको कहते हैं कि जो ग्रीन एल्गी हैं वो उनके इंसेस्टर्स हैं, पौधों के। पौधे कहाँ से बने होते हैं बेटे, ग्रीन एल्गी से। इंपॉर्टेंट MCQ होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इंसेस्टर्स ऑफ द प्लांट, तो वो है बेटे ग्रीन एल्गी। RNA सीक्वेंसेस ऑफ द प्लांट एंड द ग्रीन एल्गी आल्सो सपोर्ट दिस आइडिया। हमें जब मॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं RNA की बेस के ऊपर, जो वो भी हमें ये बताती है कि ये सिमिलर है। इट इंडिकेट दैट ग्रीन एल्गी एंड द प्लांट फॉर्म मोनोफाइलेटिक लाइनेज विद सिंगल इंसेस्टर, जिनके इंसेस्टर्स एक हों। हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था पॉलीफाइलेटिक बहुत ज़्यादा मीन के जिनके इंसेस्टर्स हों, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स है बेटे, वॉलवॉक्स है, उसके बाद डीसमैंड है, तो यूनिसेलुलर एल्गी है, उसके बाद स्पाइरोगैरा है, वल्वा है। तो ये सारे बेटे क्लोरीला जो है ये सारे उसी ग्रीन एल्गी में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्लोरीला, व्हाट इज क्लोरीला? यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एल्गी दैट हैबिटेट फ्रेश वाटर, पॉन्ड और डिचेस, गढ़ों के अंदर रहते हैं। तो ये क्लोरीला जो है यूनिसेलुलर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ये एल्गी के एक टाइप है। रहते कहाँ पे हैं? फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, तालाब के अंदर रहते हैं, और डिचेस जो गढ़े होते हैं वहाँ पे रहते हैं। इट कैन बी इजीली कल्चर एंड यूज एज एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। हम इसको लैब के अंदर कल्चर कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमने एक्सपेरिमेंट जब शुरू करना होता है तो फोटोसिंथेसिस के लिए। इट इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एज अल्टरनेट सोर्स ऑफ द फूड। इसके ऊपर तहकीक हो रही है कि क्या हम इसको अल्टरनेट फूड के तौर पर, फूड सोर्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इकोनॉमिकल और एनवायरनमेंटल इंपॉर्टेंस दोनों है बेटे। जो सम एल्गी लाइक कैल्प्स आर एडिबल, दे मे बी यूज टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। तो दुनिया के अंदर जो खुराक की कमी है उसको कवर अप करने के लिए जो क्लोरीला है वो भी बेटे हम इस्तेमाल करते हैं। मैरीन एल्गी जो है, अब जो है एल्गी की इंपॉर्टेंस, मैरीन एल्गी जो है बेटे सोर्स ऑफ मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस। समंदर के अंदर एल्गन है, आइसक्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, एगर है, कैरागेनॉन है, एंटीसेप्टिक्स है। तो ये बेटे उसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। एल्गी जो है इक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर मिसाल के तौर पर प्ले बेसिक रोल इन द फूड चेन। जो बेटे इसमें फूड चेन इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से खुराक हासिल करते हैं तो वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी को फ्लो करके हासिल करते हैं। तो इसलिए दे प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू द अदर ऑर्गेनिज्म। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं और खुराक भी देते हैं। तो उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटे वो है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। हम देखेंगे कि इनकी फंजाई के साथ रिजेंबलेंस क्या है और डिफरेंसेस कहाँ पे। पहले हम देखेंगे कि रिजेंबलेंस कहाँ पे है, सिमिलैरिटीज़, मुशाबहत। अब फंगस लाइक प्रोटेस्टर नॉट फोटोसिंथेटिक लाइक फंजाई। हम आगे फंजाई में पढ़ेंगे कि फंजाई की तरह जो फोटोसिंथेटिक फंगस प्रोटिस्ट है वो क्या होते हैं बेटे, फोटोसिंथेटिक नहीं होते, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। देयर बॉडीज आर फॉर्म्ड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड हाइफी। फंजाई के अंदर भी हाइफी होते हैं, इसके अंदर भी हाइफी होते हैं। डिफरेंस कहाँ पे है? अब जो डिफरेंस जो है, मैनी ऑफ द फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैव द सेंट्रियोल। अब फंजाई के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, इसके अंदर होता है। जब उसके बाद है बेटे जो दे प्रोड्यूस
सेलुलोज एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल होता है, सेल वॉल जो है उसके कंपोनेंट जो सेल होता है, हालांकि फंजाई के अंदर काइटन होता है बेटे। ड्यू टू दीज डिफरेंसेस दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉट प्लेस्ड इन द फंजाई, दे आर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। इन खसूसियत की बुनियाद के ऊपर सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, तो इनकी बेस के ऊपर इन फंगस लाइक प्रोटिस्ट इनको अलग से एक फंगस किंगडम असाइन किया गया, उसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड जो है बेटे, ये एग्जांपल डायग्राम्स दी हुए हैं। स्लाइम मोल्ड जो है, देयर आर टू फॉर्म ऑफ स्लाइम मोल्ड। एक होती है फीडिंग स्टेज जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। फीडिंग स्टेज ऑफ द स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड नेकेड मैस ऑफ द साइटोप्लाज्म है विदाउट सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये है कि प्लाज्मोडियम क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस हैं, मैस है बेटे साइटोप्लाज्म का, जिसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अब इसकी अगर हम देखें तो इसकी साइज़ जो है 30 सेंटीमीटर टू 1 फीट इन डायमीटर होते हैं ये। उसके बाद प्लाज्मोडियम जो है वो इसकी स्लाइमी अपीयरेंस होती है बेटे। इट मूव्स ओवर द डंप, नमी वाली जगह के ऊपर। डिकेइंग लॉग्स, वो जो कचरे पड़े होते हैं, डेड मटीरियल्स या गले सड़ा हुआ जो मटीरियल होता है, लीफ लिटर जो गले सड़े हुए पत्ते होते हैं उनके ऊपर ये पड़े होते हैं। ये बेटे क्या करते हैं, चैनल्स बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। दीज चैनल्स कवर अ लार्ज एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं ये। उसके बाद प्लाज्मोडियम जो है वो बैक्टीरिया को भी खाता है अपनी खुराक के लिए, यीस्ट को भी खाता है, सपोर्स को भी यूज़ करता है। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स ड्यूरिंग इट्स क्रीपिंग मूवमेंट, क्रॉलिंग मूवमेंट होती है। उसके बाद बेटे ये जो है इसके रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, स्वार्म सेल्स भी कहते हैं हम इनको। स्लाइम मोल्ड जो है बेटे एक स्टॉक बनाता है स्पोरेंजिया ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। रेजिस्टेंट हेप्लाइड स्पोर्स आर आल्सो प्रोड्यूस विद इन दी स्पोरेंजिया बाय द म्योसिस। अब जब हेप्लाइड स्पोर्स की बात होगी मेरे बेटे, वहाँ पे म्योसिस होगी। हेप्लाइड का मतलब होता है 1n, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो म्योसिस के जरिए होंगे स्पोरेंजिया के अंदर। व्हेन कंडीशन बिकम फेवरेबल, जब हालात साजगार होंगे, दे स्पोर जर्मिनेट टू बी अ बाइफ्लैजिलेटेड अमीबाइड द रिप्रोडक्टिव सेल्स और द स्वार्म सेल्स। तो जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो जर्मिनेट होकर ये रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाएंगे। और उसके बाद बेटे जो न्यूक्लियस होता है प्लाज्मोडियम के अंदर वो डिप्लॉयड होता है। अब प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड फाइजेरियम पॉलीसिफेलम इज़ अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। इट इज़ यूज टू स्टडी द मैनी फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक मॉडल के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं जो कि एनिमल्स के अंदर बहुत से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर ग्रोथ है, वो डिफ्रेंसीशन है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट है एंड द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। वाटर मोल्ड और ओमाइसिटीज़ आखिरी जो है बेटे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब देखें प्लेड इंपॉर्टेंट रोल। ओमाइसिटीज़ जो हैं इनकी फंजाई के साथ बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है। कैसे, जो स्ट्रक्चर है दे हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक फंजाई बट दे आर नॉट टेकन मोर एंशिएंट ग्रुप। ये बहुत पुराना ग्रुप नहीं है, नॉट टेकन है, सॉरी ये नॉट टेकन, इसका मतलब यह है कि ये इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये ओल्ड एंशिएंट ग्रुप है। इसके जो करैक्टर है, सेल वॉल होती है, सेलुलोज होती है, इसके अंदर काइटन नहीं होती, हाइफी एसेप्टेट होती है विदाउट क्रॉस वॉल। उसके बाद पैथोजेनिक ओमाइसिटी लाइक फाइटोफिथोरिया इन्फेस्टेंस, ये इसमें दिया हुआ है कि इसकी जो डायग्राम्स हैं। अब इट हैज़ प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ मैन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटे ये जो फाइटोफिथोरिया इन्फेस्टेंस है। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार है। तो इसमें यह था बेटे कि ये जो पोटैटोज़ होते हैं, आलू, उसके ऊपर ये अटैक करते हैं और उसके अंदर एक डिजीज़ काज करते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज़। अब ये आयरलैंड के अंदर 19वीं सदी की बात है कि आयरलैंड के अंदर 1840, तो ये जो फाइटोफिथोरिया इन्फेस्टेंस था वहाँ पे फैल गया था। तो इसने पोटैटोज़ की जो फसलात थी उनको नुकसान पहुँचाया था। और जो पोटैटो आलू जो थे वो बिल्कुल सबसे स्टेपल फूड, पसंदीदा ग़िज़ा थी बेटे आयरिश लोगों की। तो वहाँ पे पोटैटो आलू की कमी की वजह से वहाँ पे लोगों को माइग्रेशन करनी पड़ गई, लोग कास्ट साली की वजह से डेथ भी होगी उनकी। तो तकरीबन यहाँ पे लिखा हुआ है कि तकरीबन 2,50,000 जो लोग हैं, मोर देन 1 मिलियन डाइड ड्यू टू स्टारवेशन। तो आलू सरप्राइजिंग है, वैसे आलू ना खाने की वजह से तकरीबन 1 मिलियन लोग मर गए हैं। उनकी सोच के ऊपर भी अफसोस होता है। आलू इसके अलावा और भी कोई चीज़ खा सकते थे वो। देयरफॉर पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू द अदर कंट्रीज़। फिर उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट कर दी एक जगह से दूसरे इलाकों में जहाँ पे उनको आलू मिल सकें। ये हिस्ट्री में अजीब व गरीब तरीके से लिखा गया है कि ये आलू की अहमियत, हमारे पास तो आलू जो है बेटे उसकी पता नहीं क्या क्या अहमियत है, हम तो उसको ऐसे फेंक देते हैं, पकौड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताऊँ इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर एनर्जी का सोर्स है ये आलू। और दूसरा ये जो लोग जिम करते हैं ना मसल्स वगैरह बनाने के लिए, वो आलू को बॉयल करके खाते हैं। तो आलू अगर सालन अच्छे तरीके से पकाएं तो बेटे वैसे टेस्टी होता है। तो आयरिश लोग कुछ ठीक भी थे, हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मेजर
अब किसी के अगर कोई भी ऑर्गेनिज़म है या कोई भी पॉपुलेशन है वो अगर एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट कर जाए तो फिर अगर उस चीज़ की शॉर्टेज हो जाए तो उसके फिर साइड इफ़ेक्ट बहुत डेंजरस होते हैं, जिस तरह आयरिश लोगों ने उसको फेस किया था। तो ये था बेटे, इस चैप्टर्स को हमने आलू के साथ ख़त्म किया है। तो इंशाअल्लाह हम अगला चैप्टर जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो इस आलू के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।